अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू कोड लैब विद मरियम। आज के इस प्रोग्राम में हम करने वाले हैं चेक कि क्या हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। आज के इस प्रोग्राम में हम यही चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ए, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस आती हैं हमारे पास, या तो हम यूज़र से वैल्यू एंटर करवा सकते हैं या फिर यहीं पर इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं, ठीक है। तो हम यूज़र से ही वैल्यू एंटर करवा लेते हैं। मैं हमेशा हमेशा यूज़र से ही एंटर वैल्यू करवाना जो है वो प्रेफर करती हूँ, ताकि हम रन टाइम पे डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है वो चेक कर सकें, ठीक है। एंटर वैल्यू का मैसेज पास किया यूज़र को एंड देन स्कैन एफ यूज़ किया, ओके। यहाँ पर हम %d यूज़ करेंगे क्योंकि हमने जो है वो इंटीजर डाटा टाइप यूज़ की है, ठीक है। तो एम्फरसाइन आ जाएगा और ए, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी लॉजिक समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको समझा देती हूँ कि ये देखें, हमारे पास ये नंबर लाइन होती है, ठीक है। मैथ्स में आपने पढ़ी होगी, कभी ना कभी तो ज़रूर पढ़ी होगी। जैसे इधर हमारे पास होते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ पर होते हैं हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। आपको इन्फिनिटी का अगर नहीं पता तो ये तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। यही कहानी है इस प्रोग्राम की। तो अगर आप फोकस करें, यहाँ पर मिड में 0 है। अगर मेरे जो वेरिएबल की वैल्यू है वो इस साइड पे मूव कर रही है, इस साइड पे है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है। और अगर मेरे वेरिएबल की वैल्यू इस साइड पे है तो वो नेगेटिव है, ठीक है। मुझे जस्ट अपने प्रोग्राम में यही वैल्यू चेक करनी है कि वो क्या है, ठीक है। तो वो किस तरह से हम चेक करेंगे वो हम प्रोग्राम के ज़रिए ही देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इफ़ का यूज़ करने वाले हैं, इफ़ एल्स का, ठीक है। इफ़ उसमें हम कंडीशन लगाएंगे, अगर ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है 0 से, अगर 0 से ग्रेटर या चले इक्वल भी आ जाते हैं, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल होती है हमारे पास 0 के, तो सॉरी 0 हम इक्वल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कभी भी इस 0 को हम नेगेटिव या पॉजिटिव जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ठीक है, अगर वैल्यू जो है वो मेरे ए की ग्रेटर हो जाती है 0 से, ठीक है, तो वो इस साइड पे मूव कर रही होगी, तो वो क्या होगी, मेरे पास मैसेज हम शो करवा लेंगे printf में हम कि वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि अगर मेरी वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होगी तो वो पॉजिटिव होगी। अगर ऐसा नहीं होता तब क्या होगा, हो सकता है वो नेगेटिव हो। दो ही कंडीशंस हैं, वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, 0 भी हो सकती है। उसके लिए भी आप जो है वो एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम यही करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ कर लेते हैं कि वो नेगेटिव है, ठीक है। यही हम कर लेते हैं, ठीक है। तो चले एल्स इफ मैं आपको 0 के इक्वल करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। एल्स इफ यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर हमारी जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाती है 0 के, ठीक है। ए जो है वो मेरा इक्वल हो गया 0 के, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव तो फिर शो नहीं होगा, वो फिर शो होगा हमारे पास मैसेज वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। प्रिंट एफ होगा, फिर शो होगा हमें 0, सिंपल सा, ठीक है। तो चलें, ये भी मैंने आपको शो करवा दिया। अगर हमारे पास पॉजिटिव होती है तो क्या होगा, नेगेटिव होती है तो क्या होगा, और अगर हमारे पास इक्वल 0 आ जाता है देन हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ठीक है। तो हम इसे रन कर लेते हैं F11 के ज़रिए। तो देखिए मेरे पास मैसेज शो हो रहा है एंटर वैल्यू। तो मैं पहले क्या एंटर वैल्यू करती हूँ, पहले मैंने 3 एंटर की, तो देखिए मुझे पॉजिटिव का शो हो रहा है मैसेज, ठीक है। अब हम कोई नेगेटिव वैल्यू भी एंटर करके देख लेते हैं। मैंने -3 सॉरी F11 एंड देन यहाँ पर मैं -3 एंटर करती हूँ, तो देखिए मुझे नेगेटिव शो हो रहा है मैसेज, ठीक है। मैं यहाँ पर इक्वल 0 का भी हमने रखा था, तो मैं 0 को एंटर कर लेती हूँ। ये स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इधर मैंने 0 एंटर किया तो देखिए मुझे 0 का मैसेज शो हो रहा है। आई होप आपको इसके प्रोग्राम की जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।